ट्रम्प को पता है कि प्रेशर कब पीक पे होगा, तब कब कहां कैसे अटैक करना है और रिजीम को पूरा खत्म करके निरस्त करना। बाकी रिजीम का एक एक बंदा ढूंढ ढूंढ के उसका ढूंढ पकड़ और थप्पड़, वो तो इजराइल का काम है। फिर अब जरा बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा अच्छा हमने एक सबक मिला। एक सत्य है, एक अर्ध सत्य है। ये सत्य क्या? सत्य है कि हमने पाकिस्तान की वाट लगा दी। सत्य ये है हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी। और सत्य ये है कि हमने उन्हें उठने लायक नहीं रखा। सत्य ये है जब हम 100 से ऊपर जिहादी कहते हैं तो 1000 भी हो सकता, 2000 भी हो सकता। मतलब हमने ये तो नहीं कहा ना 1000 से कम जिहादी, 100 से ऊपर। लाख भी 100 से ऊपर होता, करोड़ भी 100 से ऊपर होता, 100 करोड़ भी 100 से ऊपर होता, 1000 करोड़ भी 100 से ऊपर होता। टेक्निकली व्हेन यू से अबव 100 इट कैन बी एनी लिमिट। और मेरा मानना है कि काफी जहादियों को डीटीएच की उसने टिकट कटा दी। बहुत बढ़िया। इनके मुरीद के में, इनके भावलपुर में, सब जगह मदरसे वदरसे आपने गिरा दी। पर अभी जो रिपोर्टें आई हैं उसमें ये दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ दो स्ट्रक्चर्स हैव कम अप अगेन। भावलपुर हो, मुरीद के हो, मरकज सुभान अल्लाह हो, ये सारे धीरे 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 करके और पहले से बड़े बन गए। तो इनकी जो सिंदूर का इम्पैक्ट था वो नूर खान पे भी दिखेगा, पर ये मरकज वर्कज कुछ नए बन के आए। और अगर आपको लगता है कि इनके पास रिक्रूट्स की कमी है, इनके पास रिक्रूट्स की कोई भी नहीं कमी नहीं, इन्हें रिक्रूट दुनिया भर के मिल जाएंगे। सो सत्य क्या है? सत्य है पावरफुल ऑपरेशन था। सत्य है कि हमने इनकी कमर तोड़ी। सत्य हजारों जहादी मार दिए। सत्य पाकिस्तान की वाट लगाई। अर्ध सत्य क्या है? अर्ध सत्य ये है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। ये परमानेंट सोल्यूशन। देखिए, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? आपने एक बिल्डिंग गिरा दी, बिल्डिंग फिर बन गई, पैसा आ गया, बिल्डिंग फिर बन गई। अगर आपको वाकई में टेररिज्म की कमर तोड़नी है, जो मैं मानता हूं अभी हो रहा है, बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको अब लोगों की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी। कैंप्स की लिस्ट बना दी, ऑप्स की लिस्ट बना दी, साथ में लोगों की भी लिस्ट बनानी। भाई इन 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 इनको भी जाना है। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन खाली तंजीम नहीं चलाती, सॉरी, पैसा खाली तंजीम को नहीं चलाता। विचार हो और विचार के पीछे पैसा लगे तो वो चलाता है। तो विचार और विचार का जो ब्रांड एम्बेसडर, उनको निपटाना पड़ेगा। तो अब की बार जो हमें सिंदूर पार्ट 2 में, वी डोंट हैव टू ओनली टारगेट फिजिकल इंफ्रा, वी हैव टू आल्सो टारगेट द मेन बिफोर द बिहाइंड द इंफ्रा, पीपल हु कीप दोज ऑर्गेनाइजेशंस रनिंग। जब तक उनको आप अटैक नहीं करोगे तब तक इरिवर्सिबल लॉस नहीं होगा। क्योंकि हमने बिल्डिंग गिरा दिया, ईंट गिराई तो फिर बन जाएगी। बट अगर आपने लोगों को निकाल दिया, वो इरिवोकेबल लॉस है। क्या कारण है कि हाफिज सैयद को घर से नहीं निकाला जा रहा है? इसीलिए हाफिज गया तो एक इरिवर्सिबल लॉस है। कार्डर्स का मोटिवेशन खराब हो जाएगा। अरे यार, ये ऐसा है, हाफिज साहब को नहीं बचा पाई, हमें क्या बचा पाई? कार्डर तो ऐसे सोचेंगे ना। इसीलिए हाफिज का जाना बहुत जरूरी है। तो हमें अब जो द लेसन वी लर्न फ्रॉम इजराइल इज दैट द कॉस्ट ऑफ जिहाद मस्ट बी अनसस्टेनेबल। व्हाट इज दैट? उसका मतलब है कि आपको इनके ऑर्गेनाइजेशन वाइड बंदे आइडेंटिफाई करने और एक एक करके निपटाना। अननोन गनमैन कार्रवाई कर रहे हैं। हाफिज पे भी सुनने में अटैक हुए थे, पीछे बच गया। बट अल्टीमेटली वो हो शहजाद भट्टी हो, ये मियाँ मिट्ठू हो, भाई नंबर तो हर एक का ही आना, कहीं ना कहीं नंबर हर एक का ही आना। तो यहाँ पे द ओनली लर्निंग इज ओनली हिटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गुड, हिट द ऑर्गेनाइजेशन, हिट द फिजिकल एंड मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ। दोनों को हमें कहीं ना कहीं जाकर टारगेट करके निरस्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ताकि रिकूपिंग कैपेबिलिटी, फिर खड़े होने की कैपेबिलिटी हम पूरी खत्म कर दें। और दूसरा कॉस्ट ऑफ जिहाद। देखिए, जो जिहादी होता है, वैसे ही इजरायलियों ने एक बात बड़ा अच्छा असेसमेंट दिया है, कह रहा है 5 से 10% जिहादी मरना चाहता है, 90% जिहादी मरना नहीं चाहता। उसे पता यार ये हूर पता नहीं है नहीं है, तो बोल तो दिया मौलवी साहब ने। अब जो 10% मरना चाहता वो तो मरेगा, उसका आप और नहीं रोक सकते। जो 90% नहीं मरना चाहता, तो आपको जिहाद की कीमत बहुत बढ़ानी पड़ेगी। अब जो मर गया, जन्नत चला गया, हूर की गोद में बैठ के अंगूर खा रहा, वो ओके। बट जो लोग यहां रहेंगे उनके लिए जिंदगी को आपको जहन्नम बनाना पड़ेगा, ताकि द कॉस्ट ऑफ डूइंग जिहाद शुड बी वेरी 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 हाई, जैसे इजराइल करता है। हमने भी शुरू किया है, बट एक अलग लेवल पे इस कॉस्ट को ले जाना पड़ेगा, ताकि हूर की गोद में अंगूर खाना यहाँ के लोगों के लिए
जहन्नुम बन जाए, लिविंग हेल बन जाए, उतना कॉस्ट ऑफ जहाद आपको इम्पोज करना। और कहीं ना कहीं सिंदूर में हमने देखा, हमने इंफ्रा तोड़ा, सब तोड़ा, अब फिर बन गए। फिर ये खरगोशों की तरह इनके इनको रिक्रूट्स आएंगे, फिर उनको बंदूक पड़ाएंगे, फिर कुछ साल में बनेंगे, नए आएंगे, नए आएंगे, नए आएंगे। नहीं, अब करना क्या साहब, इंफ्रा तो गिरा नहीं गिरा, साथ में बंदों को आइडेंटिफाई करके भी उनका काम तमाम करना। और जो भी इस चेन का सूत्रधार है, जो भी इस चेन के इंपॉर्टेंट कड़ियों, सब कड़ियों को एक ना एक दिन करके छुट्टी करनी पड़ेगी। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वाज फैंटास्टिक, इट वाज ऑसम, इट इज द बेस्ट आई हैव एवर सीन, बट इट वाज नॉट परमानेंट। 2-3 साल में लगभग लगभग रिबाउंड हो जाएंगे, कीड़े हैं। फिर एक नया, तो अब अगली बार you don't have to start you don't have to start attacking the bees. Find where is the nest, find where is the hornet, hit the hornet, hit the queen bee. That is how the extinguishers are going to settle. ये हमें उससे सीखना पड़ेगा। और बाकी जहाद की प्रवृत्ति कभी रुकने वाली नहीं है। इसीलिए मुझे आज किसी ने पूछा था, मैंने कहा भाई जब तक जहाद का कॉस्ट अनबेरेबल नहीं होगा तब तक जहाद नहीं रुकेगा। The cost of doing jihad has to be made simply unbearable. The people जो जन्नत चला गया वो तो चला गया, पर जो यहाँ रह गए उनके लिए जिंदगी हराम होनी चाहिए, जन्नत होनी चाहिए। जब तक वो जहन्नम होनी चाहिए, सॉरी, जब तक आप वो नहीं करोगे कि नहीं रुकेगा। और हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, पैट्रियट एक्ट विद अ लॉट ऑफ बजट, ये सब आपको करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। बिकॉज कारण क्या है, अगर आप दुनिया भर में देखो, ये इस्लामिक अलायंस कुछ करे ना करे, it can have a loss of disruptive value. It can disrupt a lot of things. It can disrupt a lot of supply chains. और अभी इनका फिर फाइनेंसर बचेगा चाइना। ये सऊदी वोदी मिडल ईस्ट वाले खत्म, अब चाइना से पैसा आएगा। तो चाइना को टैकल करने का एक ही तरीका, स्टॉप द अमाउंट ऑफ कैश एंटरिंग चाइनीज सिस्टम एंड टेक आउट मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द चाइनीज सिस्टम। अब देखता हूँ शी जिनपिंग कब तक छुपा रहेगा, कब तक स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल निकालेगा, कब तक तेल खरीदने अमेरिका नहीं पहुंचता, मैटर ऑफ टाइम। बाकी पुतिन ने एक और अटैक किया यूक्रेन पे, काफी लोग मर गए। एक मॉल पे अटैक किया, काफी लोग मर गए हैं। और वो खैर वहां तो मसला चलता रहता है, कहानी चलती रहती है। तो भाइयों, भारत को कुछ काम वॉर फुटिंग पे करने चाहिए, जो मैंने आपको बताया। और हमें इसराइल से बहुत सीखना चाहिए, हमारे अमेरिका के वॉर एंड टेरर से सीखना चाहिए। समझदार आदमी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपने चीजों को आगे चलाते हैं। आई थिंक वी आर ऑल देयर, वी आर ऑल पॉइज्ड देयर। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी कैन काइंड ऑफ गेट थ्रू। फिलहाल अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगा।